हरे कृष्णा। आप सभी को गौर पूर्णिमा यानी कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इसके पीछे के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। आज हम चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव गौड़ीय वैष्णव क्यों और कैसे मनाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यां विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुत। अर्थात कलयुग के प्रारंभ में मैं अपने पूर्ण अध्यात्म रूप में मायापुर में अवतार लूँगा और माता सची का पुत्र कहलाऊंगा। इस श्लोक में कलयुग में भगवान के प्रकट होने की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में इस बात की घोषणा करते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों को नष्ट करने के लिए इस धरातल पर प्रकट होते हैं। राम अवतार में भगवान धनुष की टंकार से दुष्टों का संहार करते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन से इस धरा का भार कम करते हैं। कलयुग में कल्कि अवतार से पहले एक विशेष अवतार धारण करते हैं। श्री कृष्ण के इस धरा धाम से जाने के बाद पाप इतना बढ़ गया था कि इसकी रक्षा के लिए उनके भक्त श्री अद्वैत आचार्य ने लगभग 550 वर्ष पूर्व अपनी साधना के बल पर भगवान को प्रकट कराया। वो पवित्र पावन दिवस था फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर बंगाल नवद्वीप मायापुर में भगवान गौरांग सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट होते हैं। उस दिन चंद्र ग्रहण था और नगरवासी गंगा के तट पर स्नान करने गए थे। सभी हरि बोल कर रहे थे, जिसकी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण पुलकित हो उठा था और भगवान अपने वचनों को हमेशा पूरा करते हैं। उस पवित्र पावन समय में सची माता के घर में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो श्रीमती राधा रानी के भाव और स्वर्ण कांति को लेकर आए थे। लेकिन इस अवतार में ना तो उनके पास धनुष था, ना ही सुदर्शन चक्र। इस बार उनके पास एक तीक्ष्ण शस्त्र था। वह था हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के साथ उन्होंने एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसे आज हम हरिनाम संकीर्तन कहते हैं। इस मंत्र को देकर उन्होंने अधम से अधम जीव का उद्धार किया और शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इनके बाल्यकाल का नाम निमाय था, क्योंकि इनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। बाल्यकाल से इनकी रुचि हरिनाम संकीर्तन में थी। इनके मित्र इनको निमाय पंडित कहते थे। 10 वर्ष के होते होते इन्होंने व्याकरण, अलंकार और न्याय शास्त्र में पारंगत हासिल कर ली। कुछ समय के पश्चात इनका विवाह हुआ और फिर इनकी भेंट अपने आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी जी से हुई। तभी से उनके ऊपर कृष्ण भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा जो कभी नहीं उतरा। कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तभी से पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को आरंभ किया। फिर कुछ वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, हरिनाम संकीर्तन किया और अपने भक्तों को शिक्षा प्रदान की। चातुर्मास के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा भी की। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। ऐसे महाप्रभु का आविर्भाव दिवस यानी कि गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, जिस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी प्रकार से ये गौर पूर्णिमा भी महत्वपूर्ण है उन सभी भक्तों के लिए जो महाप्रभु से कृपा की याचना करते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना असंभव है। इस दिन अधिक से अधिक हरिनाम का जप करना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिरों में जाकर चरणामृत अवश्य लेना चाहिए और भगवान से उनकी भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस धरातल पर चैतन्य महाप्रभु से अधिक दयालु और कोई नहीं है। इसलिए कहा गया है
यही कृष्ण यही गौर से जगन्नाथ। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। आज इस पावन दिवस पर हम चैतन्य महाप्रभु से उनकी शुद्ध भक्ति की कृपा की याचना करते हैं।